हेलो। सो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे थे और अभी तक हमने इसका बेसिक वाला पार्ट कवर कर लिया, पॉलिनोमियल्स और उसके रिलेटेड चीज़ें और इक्वालिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, अब हम आज चालू कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एफ ऑफ एक्स जो इस फॉर्मेट का हो कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेर एक्स बिलोंग्स टू real, x belongs to real and a b c are coefficients and must be constant which belongs to real number and a b c belongs to real numbers। ठीक है, यहाँ पे a क्या होगा? लीडिंग कोएफिशिएंट होगा और a कैनॉट बी जीरो, a कैनॉट बी जीरो क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला था x की पावर 2 के लिए कोई कोएफिशिएंट होना ही चाहिए, वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब सिमिलरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे भी सेम है, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, और ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसमें भी ये कंडीशंस है। अब यहाँ पे हमने जीरो क्यों लिखा? यहाँ पे 5, 3, 10, 60, 20 क्यों नहीं लिखा? चलो लिख लो, 60 भी लिख लोगे तो ये कांस्टेंट में छुपाया जा सकता है ना। इसको c माइनस 60 कर दो और c माइनस 60 को c डैश बोल दो, यहाँ पे c डैश लिख दो। c तो समझ रहे हो ना? तो इसका जनरल फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो कैसा होगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले होता है रूट्स निकालना। ठीक है, तो इसके रूट्स कैसे निकाले जाते हैं? एक है फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें आप फैक्टर्स बनाओगे कुछ और वो निकालोगे, उसका एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। और दूसरा है फॉर्मूला मेथड। ठीक है, फॉर्मूला मेथड तो इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला। अब ये कहाँ से आया ये हम देखते हैं। ठीक है, ये कहाँ से आया ये हम देखते हैं। जैसे देखो, हमारे पास इक्वेशन थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से ए कॉमन में ले लो, ए कॉमन में आ जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। बराबर। अब इसको मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड होती है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको एक ऐसे देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है, तो प्लस बी स्क्वायर वाली टर्म डालनी है। तो अगर ऐड करेंगे तो कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो देखो ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस, अगर ये 2ab है, जैसे ये ए है, ए क्या है हमारा? एक्स है, और यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बराबर, तो ये ए स्क्वायर वाला टर्म है, 2ab वाला टर्म है, हमें बी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। तो हमारे पास 2ab वाले टर्म से हम बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। बराबर, 2ab वाले टर्म से हम बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे इसका ए क्या था? एक्स था, तो एक्स तो यहाँ पे आ गया, तो ये 1/2 और b बाई ए, 1/2 और b बाई ए, मतलब बी एक्स बाई ए प्लस b बाई ए था, राइट? b बाई ए था, तो बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर। ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर को, प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया। तो अब अगर आप देखोगे ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया? ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो a टाइम्स ये क्या है? x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस अब ये a से इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब इन दोनों को इधर लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? a टाइम्स एक्स प्लस बी बाय 2a इक्वल्स टू, ये इधर बी स्क्वायर माइनस, अब ये 4a इसको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम बना दो, तो 4ac अपॉन 4a। ठीक है, अपॉन 4a, ये स्क्वायर था देखो। ठीक है, तो अब ये a वापस इधर चला जाएगा, तो x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब टेकिंग रूट बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा? x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हो जाएगा, रूट ले रहे हैं, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो जाएगा इसका रूट। ठीक है, और
इस वाले टर्म को इधर लेके चले जाओ, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये वापस से क्या हो जाएगा, देखो x क्या आ गया हमारा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये उस फॉर्मूला का प्रूफ था, जैसे हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था, देखो ये फॉर्मूला लिखा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सेम टू सेम फॉर्मूला का प्रूफ आ गया। वो कहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। इसको बोलते हैं मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, और ये अप्रोच आप क्वेश्चन सॉल्विंग में भी यूज़ कर सकते हो। ये वाली अप्रोच आप क्वेश्चन सॉल्विंग में भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाली टर्म। तो अब देखो, अब ध्यान से देखो, डी जब पॉजिटिव होगा, डी जब पॉजिटिव होगा तो रूट्स कैसे होंगे, ये क्या है, रूट्स है, क्योंकि इस वैल्यू पे हमें जीरो मिल रहा है ना, इस वैल्यू पे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इस वैल्यू पे हमें जीरो मिल रहा है, तो ये क्या है, रूट्स है। एक प्लस के साथ रूट बनेगा, एक माइनस के साथ रूट बनेगा। तो डी जब पॉजिटिव होगा तो हमें क्या मिल रहा है, दो अलग रूट्स मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अब सिमिलरली जब डी हमारा जीरो हो जाएगा, जब डी जीरो हो जाएगा तो प्लस के साथ और माइनस के साथ दोनों के साथ सेम ही रूट बनेगा, माइनस बी बाई 2 है ना, तो वो क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। लेकिन जब डी निगेटिव हो जाएगा तो अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू चलेगी क्या, अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू चलेगी क्या, नहीं चलेगी। वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, तो इमेजिनरी रूट्स। देखो मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे थोड़ा सा नंबर सिस्टम से रिलेटेड है ये, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में दो तरीके के नंबर्स होते हैं, एक होते हैं रियल और एक होते हैं इमेजिनरी, ठीक है। एक होते हैं इमेजिनरी मतलब जिसमें आयोटा है, आयोटा मतलब अंडर रूट -1, ठीक है। रियल में भी दो टाइप होते हैं, रियल में दो टाइप होते हैं, इसमें होता है रैशनल और इर्रैशनल, रैशनल और इर्रैशनल। रैशनल मतलब क्या हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा है। और इर्रैशनल में क्या हो जाएगा, इर्रैशनल में हो जाएंगे, ठीक है, इर्रैशनल में हो जाएंगे या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये हो जाता है इर्रैशनल में। तो जैसे आपके रैशनल में आ जाएंगे 1.33333, मतलब 3 पे बार लगा दो, तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। और इर्रैशनल में क्या हो जाएगा, जैसे √3 हो गया, पाई हो गया, √5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यूज है। और इमेजिनरी में इमेजिनरी के एग्जांपल से 2 + 3 आयोटा, ठीक है, ये ऐसा इसका रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये आपको, और अगर इमेजिनरी नंबर्स में हम और पढ़ेंगे इसके बारे में, बट अभी के लिए ये जान लो। तो मेन पॉइंट था ये 3 चीज़ों के लिए। तो इसे क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, इसको क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। तो डी की वैल्यू को देखकर हम बता सकते हैं रूट्स का नेचर कैसा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इक्वल है या इमेजिनरी है, ठीक है, इक्वल है या इमेजिनरी है, ठीक है। फैक्टराइजेशन भी देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एग्जांपल है x² - 6x + 5। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, देखो फैक्टराइजेशन a × 5, ये क्या होगा, 5 होगा, मल्टीप्लिकेशन। तो इसको ऐसे दो टर्म्स में तोड़ो जिनका एडिशन 6 हो, -6 हो, जिनका एडिशन -6 हो, लेकिन जिनका मल्टीप्लिकेशन 5 आए, a × c आए, जिनका मल्टीप्लिकेशन a × c आए। तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, देखो जिसका मल्टीप्लिकेशन 5 आए तो 5 × 1 आ सकता है, और -5 × -1 आ सकता है, ठीक है, बराबर। तो इनमें से किसका एडिशन -6 करेगा, -5 × -1 का, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x² - 5x - x + 5 = 0, ठीक है। तो अब देखो x को कॉमन में ले लो यहाँ से, x - 5, -1 को कॉमन में ले लो, x - 5 = 0, दोनों में से x - 5 कॉमन में आ जाएगा, इंटू x - 1 = 0, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या बने, जब एक बार x = 5 रूट बनेगा एंड x = 1 एक बार रूट बनेगा, तो इसके रूट्स क्या होगा, 5 और 1। इसको फॉर्मूला मेथड से हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास है x² - 6x + 5 = 0। तो फॉर्मूला मेथड क्या बोलता है, x =
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो x इक्वल्स टू माइनस बी मतलब 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 टाइम्स ए सी, 4 वन ज़ा 4, 4 फाइव ज़ा 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 अपॉन 2a। 2a क्या है 1 है ना, 2 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 16/2, ये क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 4/2, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 10/2 5, 6 माइनस 4 2/2 1, है ना, 5 और 1, तो देखो 5 और 1, देखो यही रूट्स आए थे, फैक्टराइजेशन में भी यही रूट्स आए थे, तो यही रूट्स आएंगे। तो हमने दोनों मेथड देख लिया कि रूट्स कैसे निकालते हैं, फैक्टराइजेशन भी देख लिया और फॉर्मूला मेथड भी देख लिया, नेचर ऑफ रूट्स भी हमने इसमें देख लिया। हम इसके बाद ग्राफ्स बनाना सीखेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका ग्राफ कैसा दिखता है, तो उसका ग्राफ एक पैराबोला जैसा दिखता है, वो हम और डिटेल में अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।